Hello everyone. Welcome in Power Plant Engineering as an elective of 5th semester Mechanical Engineering. Unit 5th Nuclear Power Plant. Topic number 3 Types of Reactors and Introduction to Regulating Agencies and Regulations. Lecture number 22 prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic. Content of this lecture as types of reactors, introduction to regulating agencies and regulations. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to explain working of nuclear reactor in the form of PWR and BWR. Interpret the regulations for nuclear power plant. Program outcomes achieved by this lecture from PO2 to PO10 and PSO1 to PSO. ओवरव्यू ऑफ लास्ट सेशन। तो लास्ट सेशन में हमने न्यूक्लियर फ्यूल्स एंड रिएक्टर के बारे में पढ़ा है। एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ रिएक्टर्स। तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में हमने ये देखा था कि दो टाइप के रिएक्टर होते हैं, दो टाइप के न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं। फर्स्ट इज ए प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, दैट शॉर्ट फॉर्म इज ए PWR, एंड सेकंड इज ए बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, दैट शॉर्ट फॉर्म इज ए BWR। तो आइए देखते हैं प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर PWR के बारे में। PWR यूज ऑर्डिनरी वाटर एज बोथ कूलेंट एंड मॉडरेटर। तो कूलेंट एंड मॉडरेटर एंड फ्यूल्स के इसमें हमने PWR के बारे में देखा था। कूलेंट एंड मॉडरेटर इसमें जो यूज होता है ये बेसिकली वाटर ही यूज होता है, और यूरेनियम ऑक्साइड हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं इन PWR। द डिजाइन इज ए डिस्टिंग्विश बाय हैविंग a primary cooling circuit which flows through the core of the reactor under a very high pressure and a secondary circuit in which steam is generated to drive the turbines। तो PWR में दो सर्किट्स होते हैं। फर्स्ट इज ए प्राइमरी, जो कोर्स एंड रिएक्टर के बीच में से हाई प्रेशर रहेगा जिसमें हीट जनरेट होगा, और सेकेंड सर्किट इज कन्वर्ट होगा वाटर का स्टीम फॉर्म में, और ये टर्बाइन को चलाने के लिए काम करेगा। A PWR has fuel assemblies of 200 to 300 rod each। तो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर पावर प्लांट के अंदर 200 to 300 रॉड्स हम यूज करेंगे, फ्यूल रॉड्स। अरेंज वर्टिकली इन द कोर एंड ए लार्ज रिएक्टर वुड हैव अबाउट 150 to 250 fuel assembly with 80 to 100 tons of uranium। तो ये जो हमारे खड़े जो रॉड्स है वर्टिकली, जिसको हम बोलेंगे कंट्रोल रॉड्स। देन कैलेंडरियम नाम का एलिमेंट रहेगा कंटेमिनेंट का, जो इसको कवर करेगा। इसमें प्रेशर ट्यूब्स रहेंगी इनसाइड में, जो प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करेगा। और हॉरिजॉन्टली जो अरेंज रहेगा वो रहेगा हमारा फ्यूल रॉड्स। बीच में एक फ्यूल रॉड्स रहेगा और उसके बीच में से हैवी वाटर मॉडरेटर फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हमें कंट्रोल रॉड्स वर्टिकल रखना है, और जिसका कांटेक्ट रहेगा फ्यूल रॉड के साथ वो रहेगा हॉरिजॉन्टल। तो इस प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में प्रेशर ज्यादा डेवलप होता है इन प्राइमरी सर्किट, दैट्स कॉल्ड एज ए प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। तो ये हमारा प्राइमरी सर्किट है। इन दोनों में जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में जो रिएक्शन होगी इन बिटवीन ए न्यूक्लियर रिएक्टर एंड कंट्रोल रॉड्स एंड फ्यूल रॉड्स, इससे हमें वाटर के मॉडरेटर के थ्रू हीट जनरेट होगी, और ये हीट सेकेंडरी सर्किट में वाटर को स्टीम फॉर्म करने का काम करेगी। तो दैट्स अबाउट ए प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर एंड प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर पावर प्लांट। तो ये स्टीम है, हीट एक्सचेंजर, वाटर पंप, हैवी वाटर पंप एंड कंक्रीट शील्ड। ये कंट्रोल करने के लिए कंक्रीट शील्ड रहेगी, क्योंकि बाहर के इन्वायरमेंट का रेडियो एक्टिव इफेक्ट इनसाइड में न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर नहीं होना चाहिए, और न्यूक्लियर रिएक्शन स्प्रेड एटमॉस्फेयर में नहीं होना चाहिए। देन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के अंदर आता है वाटर इज द रिएक्टर कोर रीच अबाउट 325 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टीम पावर प्लांट में 1000 के ऊपर बॉइलिंग टेम्परेचर जाता है, पर यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में अंदर रिएक्टर कोर
325 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जनरेट करेगा. हेज इट मस्ट बी केप्ट अंडर अबाउट 150 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू प्रिवेंट इट बॉइलिंग. प्रेशर इज मेंटेन्ड बाय स्टीम इन ए pressurizers which is seen in diagram. In the primary cooling circuit, the water is also the moderator, and if any of it turns to steam, the fusion reaction would slow down. This negative feedback effect is one of the safety features of the type. The secondary shutdown system involves adding boron to the primary circuit. The secondary circuit is under less pressure and the water here boils in the heat exchangers, which are choose steam generators. The steam drives the turbine to produce electricity and is then condensed and returned to the heat exchangers in contact with the primary circuit. तो डिस्कस किया था वही हमने यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में. अभी हम देखते हैं बॉइलिंग वाटर रिएक्टर BWR. This type of reactor has many similarities to the PWR, except that there is only a single circuit in which the water is at low pressure. तो यहाँ पे वाटर का प्रेशर जो होता है लो होता है और यहाँ पे एक ही सर्किट यूज होता है. PWR में 2 टाइप्स ऑफ सर्किट यूज होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. अबाउट 35 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर सो दैट इट बॉइल्स इन द कोर एट अबाउट 285 डिग्री सेंटीग्रेड. BWR में कम टेम्परेचर रहता है, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में ज्यादा टेम्परेचर रहता है. तो ये कंपेरेटिव पॉइंट से हम कंपैरिजन में यूज करते हैं PWR और BWR. The reactor is designed to operate with 12 to 15% of the water in the top part of the core and as a steam, and hence with less moderating effect and hence efficiency there. BWR units can operate in load following mode more readily than PWR. तो यहाँ पे लोड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इस BWR की मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम इफिशियंसी होती है एज कंपेयर टू PWR. The steam passes through the dryer's plates, steam separators about the core and then directly to the turbines, which are hence part of the reactor circuit. Since the water around the core of reactor is always contaminated with traces of radioactivities, it means that the turbine must be shielded and radiological protection provided during maintenance. The cost of this tends to balance the saving due to the simpler design. Most of the radioactivity in the water is very short-lived, so the turbine hall can be entered soon after the reactor is shut. This is boiling water reactor. तो अभी हम देखते हैं उसका एनिमेटेड डायग्राम्स. तो हमने देखा प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में 2 सर्किट्स होते हैं. तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में एक ही सर्किट होता है जो हमें यहाँ पे एनिमेशन में दिख रहा है. इसमें कंट्रोल रॉड्स इनबिल्ट रहेंगे रिएक्टर वेसल के अंदर और एक ही सर्किट से हीट प्रोड्यूस होके स्टीम जनरेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो देखते हैं इसका लाइन डायग्राम जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ ड्रॉ करना है. तो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का कॉम्बिनेशन था. यहाँ पे एक ही फॉर्म का है जिसमें कंट्रोल रॉड्स जो रहेंगे फ्यूल रॉड्स इनबिल्ट रहेंगे, जिसमें यहाँ पे शो हो रहा है. और इसके अंदर ये हमारा मॉडरेटर रहेगा, एक कंट्रोल रॉड्स रहेंगे, देन फ्यूल रॉड्स रहेंगे. यहाँ से वाटर आएगा कूलेंट फॉर्म में. इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा. इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगा जिससे फ्यूल्स का यूरेनियम का फिजन होगा और फिजन से हमें स्प्लिटिंग एटम्स मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट. और ये हम वाटर में सर्कुलेट करेंगे तो हमारा स्टीम फॉर्म जनरेट होगा. और ये स्टीम जहाँ पे हमें जनरेट होगी ये एक ही सर्किट के अंदर जनरेट होगी और वही वाटर रिसर्कुलेट होगा इन दिस कंटेमिनेशन जोन. दिस रेड एंड येलो कलर includes the fuel element fuel rods and that is a control rods. Control rod element is a water and coolant is also a water, and in between a fuel rods uranium is used, uranium oxide. तो देखते हैं कुछ पॉइंट्स बॉइलिंग वाटर रिएक्टर के बारे में.
ए BWR फ्यूल असेंबली कंप्राइजेज 90 to 100 फ्यूल रोड्स। यहाँ पे 90 to 100 फ्यूल रोड्स यूज होंगे एंड देयर आर अप टू 750 असेंबलीज इन द रिएक्टर कोर। तो यह इस रिएक्टर कोर में 750 रिएक्टर कोर्स भी प्रेजेंट होंगे होल्डिंग अप टू 140 टन्स ऑफ यूरेनियम। तो फ्यूल्स रहेगा 140 टन्स का इन द फॉर्म ऑफ यूरेनियम। द सेकेंडरी कंट्रोल सिस्टम involves restricting water flow through the core so that more steam in the top part reduces moderation. इंट्रोडक्शन टू रेगुलेटिंग एजेंसी एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ पे दो टाइप की रेगुलेटिंग एजेंसी होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंट्रोल करने के लिए, जिसका फर्स्ट नाम है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटिंग एजेंसी एंड रेगुलेशंस, दैट इज शॉर्ट फॉर्म इज AERB, एंड सेकेंड इज द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। तो ये एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन एजेंसी एंड रेगुलेशन AERB जो है ये इंडियन बेस्ड एजेंसी है, और ये इंटरनेशनल जो है एनर्जी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये इंटरनेशनल लेवल ऑल अबाउट द वर्ल्ड रहे। तो ये दो ही हमें रेगुलेट और गाइडलाइंस देती है कि हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए, जिसका न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद कम रिएक्शन एटमॉस्फेयर में हो। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी एजेंसीज एंड रेगुलेशन AERB, इसका एक्ट रहेगा एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड अमेंडमेंट्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनर्जी के रिगार्डिंग जो एक्ट आया था इन 1962 एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में। Atomic Energy Act provides for the development, control and use of atomic energy for the welfare of the people of India and for the other peaceful uses and for matters connected with। जैसे हमने बताया था कि ये AERB ये इंडियन बेस्ड रेगुलेटरी एजेंसी है जो हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट के गाइडलाइंस बताएगी कि वो एटमॉस्फेयर में कितना पोल्यूशन डेवलप कर सकता और किस तरह से पीपल्स को एटमॉस्फेयर को हमें सेव करना है by this nuclear power plant. It provides the basic regulatory framework for all activities related to atomic energy program and use of ionizing radiations in India. Of the 32 sections of Atomic Energy Act, those related to safety are section 3 first, second and third, 16, 17 and 23। ये इन्होंने गाइडलाइंस दी है एटॉमिक एनर्जी रिलीज करने की गाइडलाइंस। Pursuant to the Atomic Energy Act, the Atomic Energy Regulatory Board AERB, designated by the central government, is the competent authority as the regulatory body for granting, renewal, withdrawal, and revocation of consents for nuclear and radiation facilities. The regulatory body also exercises control over nuclear installations and the use of radioactive substances and radiation generating plants outside such installations. It gives some guidelines about the section 16 and 17 of the Atomic Energy Act refers to the control over radioactive substance and special provisions for safety. Section 23 empowers the regulatory body with administration of Factories Act 1948, including enforcement of its provisions, appointment of inspections staff and making of the rules in the installation of Department of Atomic Energy. Rules of AERB. The central government has appointed Chairman Atomic Energy Regulation Board AERB as a competent authority to exercise the powers conferred on the competent authority in the following rules. As the Atomic Energy Radiation Protection Rules 2004, Atomic Energy Factories Rules 1996, Atomic Energy Safe Disposal of Radioactive Wastage Rules 1987, Atomic Energy Working of the Mines, Minerals and Handling of Prescribed Substances Rules 1984. All about the rules give the some atomic energy protection factory and radioactive waste, how will be the use in the quantity and how this disposal is controlled,
and working of mines, minerals, and handling of prescribed substances. All about the AERB rules and regulations and act about. Now we discuss about International Atomic Energy Agency, IAEA, widely known as the world's Atomic for Peace and Development organization within the यूनाइटेड नेशंस. तो AEIA ये यूनाइटेड नेशंस में आता है और इन्होंने इंटरनेशनल सेंटर फॉर कोऑपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड, न्यूक्लियर फील्ड में जितने भी पावर प्लांट्स या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं जिसका कंट्रोल ये एजेंसी करेगा. द एजेंसी वर्क्स विद इट्स मेंबर स्टेट्स एंड मल्टीपल पार्टनर्स वर्ल्ड वाइड टू प्रमोट द सेफ, secure and praiseful use of nuclear technology. The International Atomic Energy IAEA is an international organization that seeks to promote the peaceful use of nuclear energy and to inhibit its use for any military purpose, including nuclear weapons. The IAEA was established as an autonomous organization on 29 July 1957 through established independently of the United Nations through its own international treaty. The IAEA statutes reports both the United Nations General Assembly and Security Council. The IAEA has its headquarters in Vienna, Australia. The IAEA has two regional safeguards offices which are located in Toronto, Canada and in Tokyo, Japan. The IAEA also has two legal offices which are located in New York, United States and Geneva, Switzerland. In addition, the IAEA has laboratories and research centers located in Cyberstrot, Australia, in Monaco and its Trezze, Italy. It's all about the agency work in nuclear power plant to control, to save, activate of the nuclear power plant. Now the time is to discuss unit outcomes achieved by this lecture. Explain with sketches working of given reactor. Interpret the regulations for nuclear power plant. Summary of today's lecture as types of reactor, introduction to regulating agency and regulation, program outcomes achieved by this lecture. PO1 to PO10 will be mapped by this lecture. Only PO7 is not mapped and PSO1 is not mapped satisfactorily. Now the time is to give some assignment and that assignment is assignment number 22. All of you note all the questions of this assignment and solve in your copy and upload in Genoveno site as the assignment number 22. First question is explain PWR with need sketch. Explain BWR with need sketch. Compare PWR and BWR, pressurized water reactor and boiling water reactor. Explain AERB and IAEA agencies work in nuclear power plant. For solving this question, watch this video again for some time and then go by this video. Also refer the notes to solve this assignment. If there are problems, then contact to subject teacher. Thank you. Happy learning.